खबरों में आगे बढ़ते हैं। हज कोटे में कटौती को लेकर पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस सेक्रेटरी नासिर हुसैन ने फिक्र जाहिर की है। आपको बता दें कि सऊदी हुकूमत ने भारत के हज कोटे में कटौती की तरफ इशारा किया है, जिसको लेकर लीडरान ने वजीर खारजा से सऊदी हुकूमत के सामने मुद्दे को उठाने की अपील की है। साथ ही कांग्रेस के सेक्रेटरी नासिर हुसैन ने कहा कि हैरत की बात है कि 52,000 अज़मीन हज के स्लॉट पेमेंट के बावजूद रद्द कर दिए गए हैं। सऊदी ने भारत के हज कोटे में कटौती की और इसी को लेकर अब नाराजगी जो है वो जाहिर की गई है। महबूबा मुफ्ती और नासिर हुसैन ने तशवीश पेश की है और कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर हिंदुस्तान को अब सऊदी अरब से बातचीत करना चाहिए। 52,000 अज़मीन हज के स्लॉट कैंसिल हुए हैं, इसको लेकर भी उन्होंने फिक्र जाहिर की है। पेमेंट के बावजूद 52,000 हज स्लॉट कैंसिल कर दिए गए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर से दखल की भी अपील की गई है। कहा गया है कि हिंदुस्तान को अब सऊदी की सरकार से बातचीत करनी चाहिए और जो कोटा कम किया गया है उसमें तब्दीली करनी चाहिए। तो आपको बताते चले, इसको लेकर अब नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हज कोटे में कटौती को लेकर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के सेक्रेटरी नासिर हुसैन की तरफ से फिक्र का इजहार किया गया है और सऊदी हुकूमत ने भारत के हज कोटे में जो कटौती की है इसको लेकर नाराजगी भी है। साथ ही कहा गया है कि हिंदुस्तान को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए। एस जयशंकर को सऊदी की सरकार से बातचीत करनी चाहिए और इस पूरे मसले का हल निकालना चाहिए और इसी को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इस बात का जिक्र किया गया कि 52,000 हज स्लॉट भी कैंसिल कर दिए गए और ये स्लॉट तब कैंसिल किए गए हैं जब इसका पूरा पेमेंट हो चुका है। वजीर खारजा एस जयशंकर से दखल की भी अपील की गई है। देखने वाली बात यही होगी कि सरकार की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्योंकि लगातार एक तबके में नाराजगी जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। तो हज कोटे में कटौती को लेकर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के लीडर नासिर हुसैन ने फिक्र का इजहार किया है और सऊदी हुकूमत ने भारत के हज कोटे में जो कटौती की है इसको लेकर ही ये नाराजगी है और एस जयशंकर से इस पूरे मामले में दखल की भी अपील की गई है। आपको बताते चले कि इस पूरे मसले को लेकर वजीर खारजा से सऊदी हुकूमत के सामने मुद्दे को उठाने की अपील की गई है। साथ ही कांग्रेस सेक्रेटरी नासिर हुसैन ने कहा है कि हैरत की बात यह है कि 52,000 अज़मीन हज के स्लॉट पेमेंट के बावजूद उसे रद्द कर दिया गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला भी है ये। सऊदी ने भारत के हज कोटे में जो कटौती की और उसमें लगातार नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के लीडर नासिर हुसैन ने इस पूरे मसले को लेकर तशवीश का इजहार किया है। 52,000 अज़मीन हज के स्लॉट को कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही पेमेंट के बावजूद 52,000 हज स्लॉट कैंसिल किए गए, इसका भी जिक्र बार बार किया जा रहा है और यही कारण कि वजीर खारजा एस जयशंकर से इस पूरे मामले में जल्द से जल्द दखल देने की भी मांग की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कोटे में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि पहले के मुकाबले कोटे को और भी ज़्यादा कम कर दिया गया और यही कारण कि महबूबा मुफ्ती ने भी इस पूरे मुद्दे को अब उठाया है और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भी नासिर हुसैन की तरफ से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया। देखने वाली बात कि इस पूरे मसले को लेकर अब सरकार का क्या कुछ स्टैंड होता है, क्या वो सऊदी की सरकार से बातचीत करती है या नहीं। देखिए, इंसान सारी ज़िंदगी पूंजी जमा करता है कि वो ज़ियारत कर सके, काबा देख सके, उसके ऊपर वहाँ दुआ मांग सके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पे जा सके। ये उसकी तमन्ना होती है और उसको पूरा करने के लिए वो सारी ज़िंदगी जमा करता है और फिर अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ जाता है। अब जो ये ऑर्डर आया है, मैं पहले तो हुकूमत हिंदुस्तान वज़ीर आज़म से गुजारिश करूँगा कि वो सऊदी गवर्नमेंट से बात करे, क्योंकि हमारे अच्छे दोस्त हैं सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं, उनसे बात करें और कहे कि साहब हमारे साथ इंसाफ करिए और जो कोटा हमारे है उसको कम मत करें। अगर आप बढ़ा नहीं सकते कम मत करिए और कोशिश करें कि इनको इजाज़त दी जाए कि हमारे लोग जो है ये फरीज़ा पूरा करें। इसी बीच रिपोर्टर फारूक वानी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। फारूक, हज कोटे में कटौती, पीडीपी और कांग्रेस में साफ तौर पर नाराजगी। जी बिल्कुल, नाराजगी साफ दिख रही है। जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे थे कि ये जो कोटा है ये कम कर दिया गया है और 80% प्राइवेट तौर पर जो हज पे आज़मीन हज जा रहे हैं
तो उनमें ये कटौती की गई है। क्योंकि अगर हम देखें, सरकार को छोड़कर जो आज़मीन हज मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू जाते हैं सऊदी अरबिया और हज का फरीजा अंजाम देते हैं, लेकिन उसमें 80% जो कटौती की गई है, ये उन लोगों में भी काफ़ी निराश उनके दिल हो गए हैं जो ऑलरेडी पेमेंट भर चुके थे और अब वो हज के लिए तैयारियां कर रहे थे। लेकिन उनके लिए ये खबर बहुत ही दुखद खबर है, उनके दिल मजरूह हुए हैं इस फैसले के साथ। और हम कह सकते हैं 52,000 के करीब पूरे देश में जो भी आज़मीन हज सफर महमूद पर जाने थे, तो उनके दिलों में काफ़ी ठेस पहुंची है। और इसमें महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी कहा है कि जो एस जयशंकर है तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो उनको ये मामला सऊदी गवर्नमेंट के साथ उठाना चाहिए और इस पर नजरसानी करनी चाहिए। क्योंकि जो भी ये तैयारियां हैं ये साल भर लोग करते हैं और हमेशा उनकी प्राथमिकता रहती है, जो भी हज पे जाना चाहते हैं वो पूरे सालों साल इसके लिए मेहनत करते हैं, एक एक पूंजी जमा करते हैं, उसके बाद उनको उम्मीद होती है, आशा होती है कि वो हज पे जाए और ये फरीजा अंजाम दे। लेकिन जिस तरीके से ऑलरेडी सारे लोगों ने प्रिपरेशन करके रखी थी, जो भी आज़मीन हज सफर महमूद पे जाने वाले थे तो उन्होंने पेमेंट भी बुक की है, और इस तरह का फैसला उनके लिए काफी मायूस कुन फैसला है उनके लिए, और उनके दिल मजरूह हुए हैं इस फैसले से। और अब मांग है अब सरकार के साथ साथ जो भी इसका काम के साथ जुड़े हुए हैं या फिर सऊदीया के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, तो उन पर ये अब जिम्मेदारी है कि इस मामले को सऊदीया के साथ उठाए। और सभी राजनीतिक दलों ने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी, अपनी पार्टी, सभी ने अपनी तर्ज पर इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और कहा है कि जो सरकार है, भारत सरकार, उनको ये मामला सऊदीया के साथ उठाना चाहिए। और जिन्होंने ऑलरेडी पेमेंट भर ली हैं, जो भी 52,000 लोग हैं, तो इनको देखा जाए, इनके मामलात, इनको जो सेंटिमेंट्स हैं उसको देखते हुए सऊदीया को इस बार एक बार फिर जो है सोच विचार करना चाहिए। फारूक, कहीं ना कहीं हैरत की बात भी है क्योंकि 52,000 हज के स्लॉट्स को कैंसिल किया गया, वो भी पेमेंट के बावजूद। जी बिल्कुल, निस्संदेही आप देख रहे हैं कि पिछले साल भी इसमें जो है इजाफा किया गया था और सभी सरकारें चाहती थी कि हज कोटा में इजाफा, जम्मू कश्मीर में भी इजाफा किया गया था हज कोटे में। लेकिन यहाँ से अगर ये कटौती होती है तो ये ऑब्वियसली जो भी आज़मीन हज जाने वाले थे तो वो काफ़ी गमज़दा हैं, काफ़ी निराश हैं वो इस फैसले से। और अब जो सभी लोग उनको बधाई देते थे, सभी लोग एक दूसरे को जो है एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के परिवार के साथ जो है इस सिलसिले में आना जाना, जो रीति रिवाज होते हैं हर देश, हर राज्य में, तो इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी जो आज़मीन हज जाने वाले थे, जिन्होंने पेमेंट सारी चीज़ें कर ली थी और अब उनका कह सकते हैं कि ट्रेनिंग सेशन भी शुरू होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इस तरह का फैसला जरूर के दिलों में अब काफी ठेस पहुंची है। और कई आज़मीन है जो मेरी नजर में भी हैं, तो वो भी इस फैसले को लेकर खुश नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों में वो नाराजगी जो है फारूक, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है अब। जी बिल्कुल, साफ तौर पर नाराजगी दिख रही है। और जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि पिछले साल भी हज पे जाने वाले जो भी लोग थे, तो वो कह रहे थे कि कोटा में इजाफा किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इच्छा रखते हैं हज पे जाने की, या जो ऑलरेडी प्रिपरेशन सालों साल करते हैं और एक एक पूंजी जमा करते हैं, उसके बाद वो पैसा सबमिट करते हैं, अगर उनके सबमिट होने के बावजूद, अब सारी तैयारियां मुकम्मल होने के बावजूद, उनके लिए ये फैसला जो है बहुत ही अफसोसनाक फैसला है। और सभी आज़मीन हज काफी गमज़दा हैं, दुखज़दा हैं और वो चाहते हैं सरकार इसमें पहल करे ताकि वो अब की बार ये हज जो है कर सके और सफर महमूद पर बिल्कुल बिल्कुल, देखने वाली बात यही होगी कि केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से स्टैंड लिया जाता है। फिलहाल फारूक, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।